गुड मॉर्निंग। कल हमने ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके बारे में हमने बेसिक पढ़ा। कुछ टॉपिक बाकी रह गया जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आपको अगर कहीं भी दिक्कत आवे आप हमसे पूछें, कमेंट करें। कोई भी परेशानी आवे तो आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। दोबारा पढ़ने की कोई नेसेसरी नहीं है। हम डायरेक्ट एप्लीकेशन इसका यूज करेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में इसका कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। ये जो 6 भाई थे हमने कल ही बताया था, ये हमारा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। ठीक है। अब देखो हमारा मामू यहाँ बैठा है, इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस लाइन की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारे मामू इसमें बैठा है। इसका मतलब है दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री। मामू यहां से यहां जंप करके गया, इसका मतलब है एंगल कितने का बना, 90 का, मींस π/2। फिर मामू यहां से यहां जंप मार के गया, इसका मतलब है एंगल टोटल कितना हो गया, 90 + 90 180 मींस π। फिर मामू यहां से यहां जंप मार के आया तो 90 + 90 90 कितना हो गया, 270 मींस 3π/2। फिर मामू यहां से जंप मार के यहां आ गया, इसका मतलब है ये भी 90 ऐड हम कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, 360 मींस 2π। अब देखो पाई बराबर क्या होता है मैं बता दूं, 180 डिग्री होता है। ठीक है। π/2 बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसको याद रखना। अब देखो ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, पाई किसमें है, रेडियन में है, और 180 किसमें है, डिग्री में है। ये मैं आपको बताऊंगा रेडियन से हम कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को कैसे हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं इसको बता दूं, ये जो 6 भाई हैं कहां कहां प्रोजेक्ट होंगे। स्टार्टिंग टाइम में फर्स्ट क्वाड्रेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होंगे, खुश होंगे। पहला दिन अगर कोई कहीं जाता है तो खुश रहता है हमेशा। अगर हम कोचिंग जा रहे हैं तैयारी करने के लिए या हम स्कूल जा रहे हैं तो पहला डे हम क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। सब खुश रहते होंगे कि हम स्कूल आए हैं, हम कॉलेज आए हैं, कोचिंग आए पढ़ने न्यू। तो इसमें क्या हुआ, सब क्या होंगे आपस में, और आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होगा। जितने भी फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और मामू ने मिठाई लाया, मामू ने मिठाई लाया। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, फिर दोबारा मामू ने मिठाई लाया तो साइन थीटा सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा इसको मिला, और कोसेक थीटा सबसे छोटा है तो इसको कम मिला होगा। और एक मैंने रिलेशन भी बताया था, साइन थीटा का रिलेशन हमेशा किससे है, कोसेक थीटा से है। तो क्या हुआ, ये दोनों को मिठाई ज्यादा मिला क्योंकि छोटू है, छोटू को सबने प्यार किया, सबने अपने अपने हिस्से का कुछ मिठाई छोटू को दे दिया क्योंकि ये सबसे छोटा था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या रहा, पॉजिटिव रहा, और इसके अलावा जितने भी हैं सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। साइन थीटा और कोसेक थीटा के अलावा, इन दोनों के अलावा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं वो नेगेटिव होते हैं। किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट, अब देखो जब इसको ज्यादा मिला तो इससे पंगा होने लगा, ये गुस्सा हो गया, और इसका पंगा इससे होने लगा कि ये ज्यादा क्यों लिया, और इसका पंगा इससे होने लगा कि ये ज्यादा क्यों लिया। अब देखो अगर हम किसी से पंगा करते हैं तो उसके सामने खड़े होते हैं ना, तो इसने इससे इसके साथ पंगा किया और इसने इसके साथ पंगा किया, तो ये दोनों इसके क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा क्या रहा, पॉजिटिव रहा। cos थीटा और sec थीटा के अलावा जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है तो क्या हो गई, वो सब नेगेटिव होगा। यहां से cos थीटा और sec थीटा ही पॉजिटिव होगा। अदर जो भी रिमेनिंग है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब देखो बीच में ये दोनों बच गए, है ना, बीच में ये दोनों बच गए, तो ये क्या किए, साइन tan थीटा
साइन थीटा और कोस थीटा के बीच में आ गया झगड़ा हटाने के लिए, और कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा के बीच में आ गया कि ये लोग पंगा ना करें। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में आ गए कौन, कॉट थीटा और टेन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव होते हैं, कॉट थीटा और टेन थीटा। मीन्स इस दोनों के अलावा जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वह थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी, नेगेटिव होगी। याद रखना, हमने ये इसलिए बताया मामू का एग्जाम्पल लेके कि हमें याद रहेगा, इसीलिए हम ये भूल जाते हैं। पेपर के टाइम हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और हम ये सब भूल जाते हैं कौन कहाँ पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। पहले में सब पॉजिटिव होगा, सेकंड में सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट सेकंड में अपोजिट फोर्थ में क्या होगा, टॉप से सेकंड और बटन से सेकंड वाला पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में बीच वाला आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बीच वाला आएगा। इसीलिए ये तो रिलेशन में आपको ही बताया था, एक याद रखना, एक जुगाड़ याद रखना। इस समय कितना फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ, अभी भी और फायदा हुआ। हमने कर भी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना था, 15-20 फॉर्मूले जो हम रट्टा मारते हैं उसको रट्टा नहीं मारना पड़ा, फिर ए भी रट्टा नहीं मारना पड़ा, सिर्फ हमें ए माइंड में बैठा कर रखना है, ए माइंड में हमें बैठा कर रखना है कि इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया, अब कोई पूछे इसका एप्लीकेशन बताओ, ये कैसे पॉजिटिव होगा कैसे नेगेटिव होगा, हमें समझ में नहीं आया सर जी। अब देखो अगर साइन पाई प्लस थीटा है, सपोर्टेड मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो थीटा होगा हमने जो माना है थीटा 90 से कम होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। याद रखना थीटा हमारा 90 से कम होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो पाई प्लस थीटा मीन्स क्या होगा, यहां से यहां आने में कितना एंगल बना, पाई मीन्स 180। अगर इसमें कुछ और ऐड करेंगे तो एक और आगे आएगा ना, क्योंकि यहाँ 180 है और यहाँ क्या है 270 है, तो 180 में कुछ ऐड करेंगे तो आगे आएगा, मीन्स इस क्वाड्रेंट में आएगा। और हमें मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव हो सकते हैं, कॉट थीटा और टेन थीटा। इसके अलावा जो भी आएगा सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। काय का साइन आ गया, माइनस का। एक दूसरा लेते हैं, cos पाई प्लस थीटा। अब देखो ये भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया भाई, पाई प्लस थीटा, थीटा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया ना भैया। मीन्स यहां तो कोट और टेन पॉजिटिव है, ये भी क्या हो गया, माइनस कोस थीटा। अगर यही टेन प्लस थीटा होता तब क्या होता, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में टेन क्या होता है, खुश होता है, तो क्या होगा, अगर कोई खुश होगा इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। खुश कब होगा, तो उसको खुशी मिलेगी, पॉकेट में पैसा होगा, बाहर खाने के लिए, मजे लेने के लिए दोस्तों के साथ, तो ये क्या है, बहुत खुश है, जिसके पहले क्या लगेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। दो चार और एग्जाम्पल कराता हूँ। पाई माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, पाई माइनस थीटा, यहाँ तक पाई है। अगर उसमें से मान लो 180 हमारे पास रुपया है, 180 रुपया है, अगर कोई उसमें से 20 रुपए ले ले, 30 रुपए ले ले, तो कितना बचेगा, कम होगा ना, वो बढ़ेगा तो नहीं, कम होगा तो पीछा हो गया, मतलब इस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। अगर हमें मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस भी पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। दूसरा देखो tan पाई माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा, माइनस tan थीटा। अगर यही साइन पाई माइनस थीटा होता तो क्या होता, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते रहते, पॉजिटिव होता साइन थीटा। अगर यही कोसेक होता तब क्या होता, पाई माइनस थीटा, ये भी पॉजिटिव होता, कोसेक थीटा। यही अगर कोस होता, कोस माइनस थीटा, ये क्या होता, कोस भी सेकंड में क्या होता, नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस थीटा। आप इसको लिख लें, फिर मैं आगे बता रहा हूं आपको।
देखो हमने कुछ बेसिक बताया था, फिर मैं अगला टॉपिक बता रहा हूं कैसे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये हमें पढ़ना है। या है ना, या डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा है रेडियन को हम कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। पाई, मान लो सपोर्टेड पाई है, पाई का मतलब हमें मालूम नहीं है, किसी ने कहा भैया हमें मालूम नहीं है। अब बताओ पाई का मतलब कितना डिग्री हुआ, पाई का मतलब कितना डिग्री हुआ, हमें भी मालूम नहीं था। हमने कहा भैया चलो हम तो कुछ जानते हैं, हमारे टीचर बताए थे कैसे होगा। हमने कहा पाई है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है 180 डिग्री अपॉन पाई। इसका मतलब क्या था, पहले हमें ये जानना है। हमने 180 डिग्री से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें किसमें आंसर चाहिए, डिग्री में चाहिए। किसमें आंसर चाहिए, डिग्री में चाहिए, इसलिए तो डिग्री हमने ऊपर रखा। तो पाई से पाई गया, हमारा क्या बच गया 180 डिग्री। अगर 3 पाई बाय 2 है, अगर किसी ने कहा भैया ये कितना डिग्री होगा हमें मालूम नहीं है, थोड़ा बता दो आप कैलकुलेट करके, तो हमने कहा चलो भैया हमारे सर तो हमें बताए हैं कि डिग्री वाले को ऊपर रखना 180 को और पाई को नीचे रखना, क्योंकि हमें मालूम है पाई क्या होता है 180 डिग्री से इक्वल। 3 पाई बाय 2 है, इसको अगर 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे तो हमें डिग्री में आ जाएगा। हमें मालूम है पाई किसके इक्वल होता है, 180 के डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए तो 180 अपॉन पाई, इसका मतलब क्या हुआ है, दोनों आपस में क्या इक्वल है। हमें डिग्री में आंसर चाहिए, इसलिए रेडियन से काट देंगे, 2 को इससे काट देंगे और जो इसमें क्या बचा 3 बचा, 3 into 90 कितना हो गया 270, है ना। अब देखो दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या है, सेकंड वाला क्या है, डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसको, डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। मान लो 30 डिग्री हमारे पास दे रखा है एग्जाम्पल सपोज, 30 डिग्री का रेडियन कितना होगा। छोटू हमारे पास बैठा था, आज सारी बात बताओ, आप तो मैथ पढ़ाते हो, फिजिक्स भी पढ़ाते हो, क्या हाँ दोनों पढ़ाते हो भैया, कहा सर एक बात बता दो, 30 डिग्री हमारे पास है, उसका रेडियन कितना होगा। मैं कहा वाह गुड, हमने कहा ठीक है देखो बेटा हमें रेडियन में चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे पाई अपॉन 180। उसने कहा सर आप ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों नहीं किए यार, 180 डिग्री ऊपर रखो पाई नीचे रखो, आपने क्यों नहीं ऐसा किया। हमने कहा बेटा हमें आंसर किसमें चाहिए, रेडियन में चाहिए ना, हमें आंसर रेडियन में चाहिए, डिग्री में नहीं चाहिए। और क्वेश्चन किसमें है, डिग्री में है। हम डिग्री यहां से हटाएंगे तभी तो हमारा आंसर रेडियन में आएगा। तो हमने कहा इसीलिए डिग्री को हमने डिग्री से डिवाइड किया कि डिग्री कट जाएगा, हमारा रेडियन क्या होगा, बन जाएगा। वो कहा कैसे, हमने कहा ए डिग्री कट गया ना, इसीलिए तो हमने 180 डिग्री से डिवाइड किया, डिग्री कट गया, अब रेडियन बचा ना हमारा सिर्फ, डिग्री कट गया तो सिर्फ हमारा क्या बचा, रेडियन कितना हुआ, पाई बाय 6 रेडियन आया। तो कहा वाह सर आपने ये कंसेप्ट यूज किया। फिर कहा सर एक दूसरा एग्जांपल और बता दो, 60 डिग्री का रेडियन कितना होगा। मैं कहा छोड़ के देख, एक इसमें है डिग्री में है, तो डिग्री को डिग्री से डिवाइड कर देना, मींस पाई बाय 180 डिग्री से डिवाइड कर दे, डिग्री कट गया, वो खुश हो गया, कहा वाह क्या बात है, टेंशन क्या गया, पाई बाय 3। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक फॉर्मूला जो 180 बाय पाई से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं
तो वहां पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को, पेपर का टाइम वो भूल जाता है। हम करें तो क्या करें भैया, भूलना नहीं है। हमने इसलिए तो ये उपाय बताया है। हम डिवाइड इसलिए करते हैं 180 डिग्री से क्योंकि हमें आंसर रेडियन में चाहिए, तो डिग्री को काटना होगा ना भैया, डिग्री को काटना होगा। डिग्री कटेगा तब आंसर रेडियन में आएगा। यहाँ क्या था, हमें आंसर रेडियन में चाहिए था, डिग्री में चाहिए था, डिग्री में चाहिए था। इसलिए हमने क्या किया, डिग्री से मल्टीप्लाई किया। डिग्री किससे कट गई है, यहाँ नहीं कट गई है, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, डिग्री से। तो हमारा आंसर किस में आया था, डिग्री में आया था। और यहाँ हमें आंसर किस में चाहिए था, रेडियन में। तो यहाँ डिग्री को काटना था ना, इसलिए यहाँ हमने क्या किया, 180 डिग्री से डिवाइड किया। समझ में आया कि नहीं? आप अब लिख लें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप हमसे पूछें, हम आपको समझाएंगे। ओके, अपलोड करें।